आज हमारे पास मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की कहानियां हैं। वो किस्सा जब जावेद अख्तर से भिड़ गए थे आमिर खान, वो किस्सा जब चलती ट्रेन के आगे कूद गए थे आमिर खान, और वो किस्सा जब शूट के वक्त सेट पर भरी दोपहरी में वो शतरंज खेलने बैठ जाते थे। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। इसमें होती है रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। बीते दिनों आपने सुने शाहरुख और सलमान के किस्से, तो तिकड़ी को पूरा करते हुए आज होंगे आमिर खान के किस्से। और इसके लिए हमारा जरिया बनी प्रभात प्रकाशन से आई प्रदीप चंद्र की किताब आमिर खान। प्रदीप चंद्र पेशे से फोटोग्राफर हैं। इस किताब में आमिर की तस्वीरों का एक जखीरा भी उन्होंने पेश किया है। आमिर से जुड़ा पहला किस्सा राजा हिंदुस्तानी फिल्म के सेट पर घटा। शराब को न छूने वाले आमिर को राजा हिंदुस्तानी के एक सीन में शराब पीकर झूमते हुए दिखना था। किरदार को पूरी तरह सच्चाई से निभाने के लिए उन्होंने वोडका की लगभग पूरी बोतल पी ली। हर पैक पीने के बाद वह असहज हो जाते, लेकिन उन्होंने तब तक पीना जारी रखा जब तक सीन ठीक से फिल्मा नहीं लिया गया। एक बहुचर्चित किस्सा वो भी है जब गुलाम के एक सीन में उन्होंने तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदने का खतरनाक स्टंट किया, जिसे करते हुए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मंगल पांडे के रोल में सहज दिखने के लिए उन्होंने अपने शरीर में बदलाव किया, बाल और मूछें बढ़ा ली। इस काम में उन्हें 1 बरस से भी अधिक का वक्त लगा। उनकी कोशिश केवल किरदार में उतरने की ही नहीं होती, बल्कि वो बेहतरीन शॉट फिल्माए जाने के लिए लोगों और स्थितियों में जोड़ तोड़ के लिए भी मशहूर हैं। जैसे एक किस्सा मिलता है कि मंगल पांडे की शूटिंग के वक्त का धूप से झुलसा हुआ शरीर पाने के लिए वो क्रू के सदस्यों और साथी कलाकारों को अपने साथ शतरंज खेलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक्टर मुरली शर्मा ने पूछा कि आमिर इतनी भयंकर गर्मी में बैठकर शतरंज क्यों खेलते हैं। बाद में पता चला कि आमिर अपना शरीर तपाने के लिए ऐसा करते हैं और इसी तरह वो शॉट से पहले खुद को किरदार में ढाल लेते हैं। आमिर की सफलता का बड़ा कारण उनकी स्क्रीन प्ले की विलक्षण और निर्दोष समझ है। फिल्म की स्टोरी चुनने में आमिर बहुत मीन मेख निकालते हैं। इस मामले में उन्होंने एक बार तो अपनी पूर्व पत्नी किरण राव तक का लिहाज नहीं किया था, जिनकी पहली फिल्म धोबी घाट के प्रोड्यूसर आमिर खान खुद थे। किरण खुले तौर पर कहती है कि अपनी स्क्रिप्ट बचाने के लिए उन्हें आमिर से लड़ाई लड़नी पड़ी। आमिर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे रिजेक्ट करने के लिए कुख्यात हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वो उसे पूरी बारीकी से पढ़ते हैं। आमिर द्वारा ऐसे ही रिजेक्ट किए गए एक लेखक ने बताया कि आमिर ने उनके साथ कहानी डिस्कस करने में काफ़ी वक्त बिताया, कई सवाल पूछे, कई सलाहें दी, उसके बाद उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया। भले ही उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन स्क्रिप्ट को लेकर उनके साथ हुई चर्चा पूरी संजीदगी से हुई थी। कहते हैं कि आमिर के इस पागलपन के पीछे एक सिद्धांत है। आमिर ने राइटर मनु जोसेफ को बताया था, जब मैं स्क्रीन प्ले चुन रहा होता हूं तो पहले दर्शकों के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता हूं। मुझे वो पसंद आना चाहिए, तब मैं दर्शकों के बारे में सोचता हूं। मैं ये जानने को उत्सुक रहता हूं कि लोगों को बोर किए बिना हम ये कहानी कैसे सुना सकते हैं। फिल्म से मेरा केवल यही सरोकार होता है, उसका संदेश मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको बोर न करूं। मैं जानता हूं कि आपको बस मनोरंजन चाहिए और इसे प्रोवाइड करना ही हर फिल्म का फर्ज है, और हमारा फर्ज है आपको रोज चौचक किस्से सुनाएं। तो आज की एक किस्त और। साल 1999 में आमिर की एक फिल्म आई थी सरफरोश। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि फिल्म के प्रचार के लिए आमिर की एक मूर्ति बनवाई जाए। फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू को यह आइडिया जच गया, लेकिन इसमें फंसा एक पेच। वो ये कि मूर्तिकार ने फोटो देखकर मूर्ति बनाने से इनकार कर दिया। उसने आमिर के खुद वहां मौजूद रहने की शर्त रख डाली। जॉन मैथ्यू ने यह सुनकर सारी उम्मीदें छोड़ दी। वो आमिर खान से इसकी बात करते हुए भी डर रहे थे। उनके स्तर के अभिनेता से मूर्ति बनवाने के लिए 4 से 5 घंटे तक खड़ा रहने को कहना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन समय की इस मांग को समझते हुए आमिर ने इस पर अपनी सहमति जता दी। साल 2001 में आमिर ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन देखे। उनकी पहली प्रोडक्शन लगान को शानदार सफलता इसी साल मिली, तो उसी बरस वो अपनी पहली पत्नी रीना से अलग हो गए। साल 2001 से 2005 के बीच आमिर ने एक भी फिल्म साइन नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने से भी इनकार कर दिया था। बकौल आमिर वो उनके जीवन का सबसे दुखद समय था। हालांकि उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उन्होंने पहले से कोई ऐसी फिल्म साइन नहीं कर रखी थी जिसका शूट पूरा करने की बाध्यता हो। एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान देने का संकल्प उनके हित में रहा। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उन्हें याद रखते हैं या नहीं।
जीवन के उस दौर में उनके सामने सिर्फ एक बात स्पष्ट थी कि फिलहाल वो काम करने की स्थिति में नहीं है। इसी किताब में हमें लगान के बनने के दौरान आमिर के साथ घटी एक घटना का मजेदार ब्यौरा मिला। इस किस्से के दो किरदार हैं, जावेद अख्तर और आमिर खान। हुआ ये कि आमिर खान गए जावेद अख्तर साहब के पास लगान फिल्म के गाने लिखवाने के लिए, लेकिन जावेद अख्तर ने इस तरह की फिल्म बनाने के विचार को आत्मघाती बताया। स्क्रीन प्ले देखने के बाद जावेद ने उनसे कहा कि ये एक नाकाम फिल्म बनाने का फॉर्मूला है। आमिर ने जवाब दिया, जावेद साहब, मैं ये फिल्म बनाऊंगा क्योंकि मेरा दिल ऐसा कह रहा है, लेकिन यदि आप इसके लिए नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जावेद अख्तर ने कहा, अगर तुमने हारागिरी का फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी इसमें शामिल होने दो। जावेद साहब ने गाने लिखे और तारीख गवाह है कि लगान सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन ऐसा केवल लगान के साथ ही नहीं हुआ था। आमिर जब भी किसी नई फिल्म की हामी भरते तो उनका कोई ना कोई करीबी उनसे कहता कि वो फिल्म अनर्थकारी साबित होगी। जब आमिर ने रंग दे बसंती पर काम शुरू किया तो उनकी बहन ने उन्हें इसी तरह की चेतावनी दी थी। उनकी बहन ने कहा कि भगत सिंह पर 4 फिल्में पहले ही बन गई हैं, इसी विषय पर एक और फिल्म बनाना व्यर्थ है। आमिर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। रंग दे बसंती को बहुत बड़ी सफलता मिली। जब आमिर ने अपने दोस्तों को तारे ज़मीं पर के बारे में बताया था तो हर किसी ने उनसे यही कहा कि ये डिस्लेक्सिया पर बनी किसी डॉक्यूमेंट्री जैसी लग रही है। उन्होंने कहा, इस बार तुम ज़रूर डूब जाओगे। बाद में ये फिल्म आमिर और उनके विश्वास की सच्ची जीत के रूप में सामने आई। आमिर ऐसे ही अड़िग रहे हैं। किस्सा मिलता है कि आमिर शायद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मैडम तुसाद म्यूजियम में अपना मोम का पुतला लगवाने के लिए पोज देने से मना कर दिया था। आमिर की लास्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दर्शक उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। देखते हैं वक्त का पहिया किस ओर घूमता है। तब तक हमने आज का ये एपिसोड तेरे हवाले कर दिया। आप देख रहे हैं किताबी बातें। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक ने। किताबी बातें को इसी तरह प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।